हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आज सर्बिया के ऊपर। यूरोप की एक ऐसी कंट्री थी जो इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल थी, और अब उसका क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। और ये थोड़ा सा एक बुरी खबर हो सकती है खासकर इंडियंस के लिए, और ये चीज़ क्यों हुई है यहाँ पे मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। तो पहले तो आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुनो। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके फॉलो भी कर सकते हो। हम स्टडी वीजा, वर्क वीजा, फाइलिंग और टूरिस्ट वीजा में भी डील करते हैं, तो उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनो, ये एक वीडियो देखो। We've seen a very steep and significant increase of arrivals of irregular migrants via the Western Balkan route. And especially we see a lot of people coming that most of them come via Serbia, traveling visa-free and coming into the EU member states. We've seen a significant increase of Indians. Indian citizens are the biggest number of asylum seekers in Austria last month. We've seen a huge increase of Cuban citizens. We've seen a huge increase of Burundi citizens that are ending up, most of them, in Belgium. And these are nationalities that very seldom will get asylum in the European Union. We also see that need protection, and that's why we have reached out on the highest level to Serbia to make sure that we will have an alignment on the visa policy to curb this development, and we have got very positive response from Serbia. तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया, आपको क्या समझ में आया? तो उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन। वो ये है कि आप लोगों को पता है कि यूरोप की सिर्फ एक ऐसी कंट्री थी सर्बिया, जो आपको वीजा ऑन अराइवल देती थी। बेसिकली आप में बात करें इंडियंस की, तो इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल देती थी। मतलब आपको कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं थी। आप एयरपोर्ट पे जाते, आपके पास रिटर्न टिकट हो, होटल के वाउचर्स हो, आपके पास कैश में $500 से $1000 हो, तो आपको एंट्री मिल जाती थी और ज्यादा डिपोर्टेशन भी नहीं होता था। ये सिर्फ एक यूरोप की ऐसी कंट्री थी। बट अभी के हाल में क्या सीन हो गया है, और ये वीडियो आपने जो देखी, ये ऐसा क्या हुआ है कि उनको ये स्टेप लेना पड़ा है। और इंडियंस के लिए कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 से वीजा ऑन अराइवल बंद हो जाए। मैंने कुछ टाइम पहले एक लाइव वीडियो भी बनाई थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसमें मैंने साफ साफ बताया था कि अभी जो है इलीगल एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो रही है, और इसमें स्पेशली इंडियंस ही आ रहे हैं। चाहे बॉर्डर क्रॉस करना है, सर्बिया से हंगरी का बॉर्डर क्रॉस होता है, रशिया से पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस होता है, सर्बिया से ऑस्ट्रिया जाते हैं। तो उसके लिए एक मैंने पहले आपको दिखाया था कि उन्होंने ओपन शूट का ऑर्डर दे दिया था कि जो भी इलीगल जाते पकड़ा गया या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उनको शूट कर दो। पूरी उनकी तरफ से फ्रीडम थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने ये दे दिया था। लेकिन स्टिल कुछ दिन पहले क्या हुआ कि इन्होंने, जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी ऑस्ट्रिया की तरफ काफी ज्यादा रिफ्यूजी आ रहे हैं जो असाइलम अप्लाई कर रहे हैं, और सबसे पहले उन्होंने नाम लिया इंडियंस का। तो इतनी अच्छी इमेज बनाई हुई इंडियंस ने, इतनी अच्छी पासपोर्ट वैल्यू है इंडियंस की, स्टिल वो लोग नहीं मान रहे हैं। और सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने क्या किया है, नॉर्थ साइड को। और अभी एक आपने वीडियो अगर देखा है, यूट्यूब पे नहीं देखा है, उसमें एक बंदा जो कि पंजाब से थे, जो घूमने गए सर्बिया, और वहां पे जब वो बॉर्डर के नजदीक पहुंचे तो पुलिस वाले ने उनको पकड़ लिया। तो जब उनको उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने सबसे पहले पूछा, आर यू एन इंडियन? उन्होंने बोला हाँ। तो तुरंत उनको उठा के लेके गए पुलिस थाने में, जो कि हंगरी के पास एक सर्बिया और हंगरी के बॉर्डर पे कोई प्रोविंस है जो आधा सर्बिया में आता है आधा हंगरी में आता है। तो उसके पास से लेके गए, जो कि 10 किलोमीटर था बॉर्डर हंगरी का। तो सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट चेक किए और पूछा, उनसे कहा कि इसके आगे मत जाना। और उन्होंने ये चीज बोली कि स्पेशली फ्रॉम इंडिया नॉर्थ साइड पीपल दे कम टू सर्बिया एंड दे ट्राई टू क्रॉस द बॉर्डर। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं, और अगर आप आगे मत जाना, नहीं तो आप लोगों को ये लोग नहीं तो आपको ये लोग पकड़ सकते हैं और आपकी इंक्वायरी बैठा सकते हैं। हम अभी आपको छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ करके वीडियो में था। आपने नहीं देखी है तो मुझे लिंक मिलेगा,
तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो स्पेशली इन्होंने खासकर नाम लिया नॉर्थ साइड का, वहाँ पे जो पुलिस थी उन्होंने भी कि सबसे ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वो यही होती हैं। यू स्टेट के मेंबर थे, उन्होंने भी यहाँ पे स्पीच में खासकर सबसे पहले नाम लिया इंडियंस का, कि सर्बिया से जो रिफ्यूजीज आते हैं, सर्बिया से जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वो ऑस्ट्रिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ कर आए हैं। इस बार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे ज्यादा इस बार आए हैं ऑस्ट्रिया में, और वो हैं इंडियंस। इंडियंस के अलावा भी बहुत कंट्रीज हैं, छोटी मोटी हैं, बट अगर एक होता है लेवल देखा जाए तो इंडियन के बहुत नीचे हैं। बट एक इंडियन ऐसी कंट्री है जिसका नाम उन्होंने सबसे पहले लिया गया, तो अभी आप सोच सकते हो कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे। ठीक है, तो आप आगे आप ये सोचो कि नया साल जो आने वाला है ये यूरोप की कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, सिर्फ आप लोगों की वजह से, कि जो आपको वीजा ऑन अराइवल देगी। नहीं तो यूरोप की कंट्री थी, आप लोग ट्रैवल हिस्ट्री मारना चाहते थे, एक चक्कर आप मार के आते सर्बिया, वीजा ऑन अराइवल आपको मिल जाता था, फिर आप थोड़े से डॉक्यूमेंट्स आपके स्ट्रांग हो जाते, आप मार के आते टर्की, फिर उसके बाद आप शेंगन अप्लाई कर सकते थे। अब आपके पास सर्बिया का ऑप्शन हो गया खत्म, सर्बिया आपको ऑन अराइवल वीजा नहीं देगा। अभी कुछ नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगा, जैसे टर्की करता है, 1 से 2 साल की ITR दो, डॉक्यूमेंट शेयर करो, क्या बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, जैसे सारी कंट्रीज का होता है वैसा करो। थोड़ा सा लीनियट है शेंगन से, बट सारी चीजें आपको वहां पे शो करनी पड़ेंगी। अब आप ये शो करो और अप्लाई करो। ये अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि ये उन्होंने बोला है, उन्होंने खासकर बोला है या तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ इसके खिलाफ एक्शन लेगी या फिर हम ही डिक्लेयर कर देंगे। इंडियन गवर्नमेंट को भी डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि क्या चीजें हो रही हैं। जनवरी 2023 से ये चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, तो अभी इतना टाइम है। अभी ये मत सोचो कि अभी हम फिर से चले आते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे जैसे कि आपको पता है विंटर्स आ गई हैं, ठंड पड़ने लगी, बर्फ पड़ रही है, इस टाइम टूरिस्ट तो आते नहीं है। और इंडिया से मान के चलो कि 100 में से 90 लोग जो जाते हैं वो वापस आते ही नहीं है। अगर 10% ना वापस आए तो भी हम मान सकते हैं, लेकिन 90% वापस आते नहीं है। कोई ऑस्ट्रिया जाता है, कोई हंगरी जाता है, कोई कहाँ जाता है। इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एक बंदा जा रहा है तो वो 500 बंदों पे इम्पैक्ट डालता है गलत, क्योंकि उसकी कंट्री का नाम उसमें आता है कि इंडियन। और अगर रशिया के भी इमिग्रेशन पे आ जाओ, रशिया का वीजा ले लेते हो आप, रशिया की इमिग्रेशन पे जाओ, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है उनको अलग बैठाते हैं, और बाकी कंट्री के लोग होते हैं उनको अलग बैठाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि भेदभाव होता है, मतलब ये होता है कि इंडियंस के लिए अच्छे खासी उनसे सेवा करते हैं, पूछते हैं, अगर हल्का सा भी डाउट हुआ तो डिपोर्ट बॉर्डर से। सर्बिया पे ये चीज इतनी ज्यादा नहीं थी, होते थे डिपोर्ट, वो किसके होते थे, जिसके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं है, उनको पता ही नहीं हमने जाना कहाँ पे है, उनके पास कैश नहीं था, हम ATM से निकाल लेंगे, तो उनको वो डिपोर्ट करते थे। नहीं तो इतना ज्यादा डिपोर्टेशन नहीं होता था। और अभी के टाइम में काफी लोग इलीगल एक्टिविटीज के लिए जा रहे हैं सर्बिया की तरफ, तो अभी मैं मना करूंगा कि मत जाओ, क्योंकि ओपन शूट का ऑर्डर दे दिया है। माल्टा से भी कुछ रिपोर्ट हुए हैं, और ऑस्ट्रिया से कुछ डिपोर्ट हुए हैं। और माल्टा से क्यों डिपोर्ट हुए हैं कि वो आज पहुंचे हैं, अगले दिन पुर्तगाल के चक्कर में पड़ गए थे। और अभी ये हंगरी के बॉर्डर पे आई थी, मैंने सुना है कुछ शूट हुआ है, या फिर उन्होंने क्लियर वार्निंग देके अपने इतने डिपोर्ट कर दिया है कि अगर अब आप आ गए या फिर अब कोई इंडियन आ गया और ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं तो हम सीधा शूट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने सीधा ये दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो बोला लाइव जाके आप चेक कर सकते हो, नहीं तो गूगल पे डालोगे सर्बिया हंगरी बॉर्डर न्यूज या ओपन शूट आउट ऑर्डर, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल आ जाएंगे, आप वो चेक कर सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, कहने का मतलब यही है कि अब वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर एक संकट जैसा आ गया है। अब वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए नहीं रहेगा 1 जनवरी 2023 से। अभी के जो टाइम है 40 दिन आसपास आपके पास है। उन 40 दिनों में जो सीरियस है, जिसके सारे डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, वो जा सकता है घूमने के लिए जाना चाहे, लेकिन ये टाइम अभी है नहीं। और अभी भी स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब जैसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है तो जो बंदे होंगे वो ट्राई करेंगे कि अभी के टाइम में हम जाएं, और उसी के जो जेन्युइन ट्रैवलर्स होंगे उनको भी वीजा नहीं दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके फॉलो कर लेना। और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, जो भी सर्बिया जाने के लिए इंटरेस्टेड थे, उनको अभी कहीं कॉस्ट वेस्ट ना हो जाए कि एयरपोर्ट पे जाए फिर डिपोर्ट हो जाए, और एक वैल्यू पासपोर्ट की जो इतनी ज्यादा अच्छी है वो और ज्यादा अच्छी हो जाए। तो उस चीज से उनको रोकने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।